हेलो दोस्तों, this is a part 12 of solutions chapter. In part 10 and 11 we have seen the positive and negative deviations from Raoult's law. Now our topic is colligative property. It is a physical property of a solution which depends upon number of solute particles of the solution and not on the nature of solution. So in all total there are 4 colligative properties. In this video we are seeing the first colligative property, that is your lowering of vapor pressure. 3 more in coming videos. Those 3 are elevation of boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure. So in this video we will see the lowering of vapor pressure. So for that we will take a solution, binary solution. Okay, in binary solution we will take solvent as a liquid and solid as a solute. So before we take solution we will take a pure solvent, pure liquid. This liquid will work as a solvent in our solution. Okay, so this solvent is kept in a closed evacuated container. As you know, in previous lecture the liquid possesses tendency to evaporate and evaporation takes place through surface. Okay, so these vapor molecule further condense to give liquid. When these two rates becomes equal, there will be dynamic equilibrium. At dynamic equilibrium, the total number of molecules in vapor phase remain constant. At that time, the pressure exerted by the vapor molecule on the surface of liquid is called vapor pressure. So friends, मैं एक बार और repeat कर देता हूँ. Liquid, pure liquid is in equilibrium with its vapor at particular temperature. At that time the pressure exerted by these vapors on the liquid is called as vapor pressure. So मान के चलो यह प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है P01. P01 is vapor pressure of pure solvent. अब दोस्तों हम सॉल्यूशन बनाएंगे. इस प्योर सॉल्वेंट में जो लिक्विड है उसमें हम सोल्यूट डालेंगे जो सॉलिड रहेगा और ऐसा सोल्यूट डालेंगे जो नॉन वोलेटाइल, नॉन आयनाइजेबल रहेगा. नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हम मान सकते हैं ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज और भी ले सकते हैं. सॉल्वेंट आप पानी ले सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं दोस्तों. ओके, अब आपने इसको होमोजीनियस मिक्सचर बना दिया. सॉल्यूशन इज रेडी. अब बीइंग नॉन वोलेटाइल ये जो सोल्यूट है ये इवापोरेट नहीं होगा, मतलब इट विल नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द वेपर्स. मतलब जब ये सॉल्यूशन में वेपर्स बनेंगे सो द वेपर फेज कंटेन ओनली मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट. तो यह सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर रहेगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन. क्योंकि इसमें सोल्यूट के मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे, तो सॉल्यूशन के ऊपर में जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर रहेगा वही वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन माना जाएगा. ओके, अब हमने पाया, एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन कि ये जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. ऐसा क्यों हुआ? मतलब ये जो डिफरेंस है, ये जो लोअरिंग है, ऐसा क्यों? वाह, दिस इज सो, ये हमें इस वीडियो में देखना है. तो जैसा मैंने कहा दोस्तों, इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, मतलब सरफेस के थ्रू इवापोरेशन होता है. अब हमने जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया, ओके,
तो यहाँ पे सरफेस पे कुछ जगह नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ने ऑक्युपाई कर ली। देखो ये शेडेड एरिया, मतलब नंबर ऑफ solvent molecules at the surface is replaced by solute molecules. So the number of solvent molecules available for evaporation at the surface per unit area is less than the number at the surface of pure solvent. मतलब सॉल्यूशन के केस में रिलेटिव सरफेस एरिया फॉर इवापोरेशन डिक्रीज हो गया। सो इसका क्या परिणाम हुआ? इसका परिणाम हुआ कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का रेट ऑफ इवापोरेशन कम हो गया, जबकि दोनों केस में रेट ऑफ कंडेंसेशन एज इट इज बना रहा। तो यहां पे सॉल्यूशन के केस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कम इवापोरेट हुए, तो यहाँ का जो वेपर प्रेशर है इसके कंपैरिजन में कम हुआ। और जैसे मैंने कहा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव द सॉल्यूशन, इसको मैंने ले लिया P1। मतलब P1 विल ऑलवेज बी ग्रेटर, P1 will always be lesser than P01। ये प्योर सॉल्वेंट में है, ये सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में है, तो ये जो डिफरेंस आएगा P01 माइनस P1, इस डिफरेंस को बोलेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको हम इंडिकेट करेंगे डेल्टा P से। अब इतना तो आप समझ गए। अब हमें ये शो करना है कि ये जो लोअरिंग है, वेपर प्रेशर नहीं, लोअरिंग, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो हम एक काम करते हैं, सॉल्वेंट हम वाटर ले लेते हैं, लेट इट बी 1 kg। सब लोग यहाँ पे 1 kg मतलब 1 लीटर वाटर ले लीजिए। अब कोई 1 मोल ग्लूकोज लेगा, कोई 1 मोल यूरिया लेगा, कोई 1 मोल सुक्रोज लेगा। मतलब ये जितने भी सॉल्वेंट सोल्यूट है हम लोग 1 मोल लेंगे। तो 1 मोल डिजॉल्व इन 1 kg इक्विमोलाल सॉल्यूशन हो गए, बराबर है। सॉल्यूशन हर एक के अलग अलग हो गए, ठीक है। तो हमने इन तीनों इक्विमोलाल सॉल्यूशन में ये पाया कि ये जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है, डेल्टा P की वैल्यू फाउंड टू बी सेम। मतलब अगर मैंने 1 मोल लिया, मतलब नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स रिमेन कांस्टेंट इन ईच केस, तो डेल्टा P वैल्यू रिमेन सेम। सो इससे प्रूव हो गया कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूशन, रादर इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, हेंस इट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है दोस्तों, बाय।